हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे जो जेईई मेंस में भी आता है और सीबीएसई का भी एक फेवरेट है 2 मार्कर डालने को। एंड दैट इज़ कि व्हाई इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन हायर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। सो देखिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है। मान लो 1 मोल गैस में मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स डाले, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, राइट। अच्छा, जिस चीज़ की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने पे वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, राइट। अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, मतलब वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन मिलने से वो खुश हो रहा है। इट वांटेड एन इलेक्ट्रॉन एंड गॉट एन इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। अब अगर कम एनर्जी रिलीज़ कर रहा है या अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव चली गई, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और हम साथ एनर्जी दे रहे हैं बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता ना। दैट इज जस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं रेडी ले रहा मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और अगर इलेक्ट्रॉन खुश हो के ले रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो टेक्निकली जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ हुई उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए। सो उस लॉजिक से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच इज़ फ्लोरीन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला है कि क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। और इसके पीछे रीजनिंग ये है कि फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा है। फ्लोरीन वैसे बहुत ज़्यादा स्मॉल एटम है, हमने सीखा है जितना स्मॉल होता है उतना ज़्यादा घमंडी होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा, 2p शेल में। 2p जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो मतलब इतनी सी जगह में अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर दोगे, इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेटली चार्ज तो सेम है, सो वे एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। और क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो तो और रिपल्शन होगी, तो उससे स्टेबिलिटी और कम होगी। मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डालने पर स्टेबिलिटी थोड़ी और कम होगी तो वो कम एनर्जी रिलीज करेगा बट कम करेगा। और इसको अगर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट की भी बात कर सकते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से डाला है उसको 1s और 2s से बहुत पुअर शील्डिंग मिलेगी। तो उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी फॉर दैट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। वही इफ़ वी टॉक अबाउट क्लोरीन में जो भी आएगा इलेक्ट्रॉन वो 3p सबशेल में जाएगा, जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा जगह है, जिसको 2s 1s 2s और 2p तीनों से शील्डिंग मिल रही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो थोड़ी सी कम रिपल्शन अंडर को करेगा, राइट। रिपल्शन कम हुई तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं होगी। तो इसीलिए इवन दो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका स्मॉल साइज और उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, कहाँ पे हाई रिपल्शन 2p सबशेल में, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है उस पर उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी क्लोरीन की होती है। सो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। सो दैट वाज ऑल एंड गुड बाय।